सेना के जवान के साथ पुलिसकर्मियों ने की मारपीट। राजधानी जयपुर के शिप्रा पथ पुलिस थाने में भारतीय सेना में तैनात एक जवान के साथ पुलिस द्वारा डंडों से मारपीट करने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। यहां तक कि मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर पुलिस थाने में पहुंचकर थाना अधिकारी और एएसपी को जमकर खरी खोटी सुनाई। जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा क्षेत्र के हुक्का बार में कार्यवाही करने के दौरान करीब 60 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक भारतीय सेना का जवान राजवीर भी शामिल था। जब इसकी जानकारी राजवीर के मित्र रविंद्र सिंह, जो सेवा में जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, उनको मिली तो वह पुलिस थाने में पहुंचकर राजवीर को गिरफ्तार करने का कारण पुलिस से जानने की कोशिश की, तो पुलिस और रविंद्र सिंह के बीच में कहासुनी हो गई। इससे उनको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस पर आरोप है कि जब रविंद्र सिंह को अरेस्ट किया तो उनको नंगा करके डंडों से पीटा गया। जब मामले की जानकारी अगले दिन सरकार में मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर को लगी तो वह स्वयं शिप्रा पथ पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस वालों की क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि समाज में पुलिस की यही प्रतिष्ठा है कि एक बेगुनाह व्यक्ति थाने में आता है और उसको बेवजह पीटा जाता है। इस पर एएसपी संजय कुमार बोलने लगे कि उन्होंने कहा कि आपको प्रोटोकॉल का मालूम नहीं है क्या कि जब मैं बात कर रहा हूं तो आपके बीच में नहीं बोलना चाहिए। हालांकि संजय कुमार पुलिस वालों का बीच बचाव कर रहे थे। थानाधिकारी अमित शर्मा और एएसपी संजय कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर सेवा के जवान को नंगा करके डंडों से पीटा है। इस पूरे मामले की जांच सीनियर पुलिस अधिकारी कर रहे हैं और इस पूरे मामले में 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। देखिए, एक बहुत ही दुखद मामला मेरे संज्ञान में आया, जहां एक भारतीय सैनिक को, जो सर्विंग सोल्जर है, कश्मीर के अंदर जो सर्विस कर रहा है, वो यहाँ जयपुर में किसी कारण आता है तो उसको पकड़ के, एक सर्विंग सोल्जर को पकड़ के पुलिस के कुछ कर्मियों ने निर्वस्त्र करके उसको डंडों से खूब पिटाई करी उसकी, और फिर निर्वस्त्र करके लोगों के बीच में बिठाकर कुछ पुलिसकर्मी उससे दोहराते हैं कि पुलिस भारतीय सेना की बाप है। ये अत्यंत दुख की बात है और ये एक घिनौनी मानसिकता दिखाता है उन 2-3 व्यक्तियों की जिन्होंने कार्रवाई करी है। मुझे राजस्थान पुलिस, क्योंकि मैं खुद वर्दी में रहा हूँ, राजस्थान पुलिस को हम सम्मान भी करते हैं, उस पर उन पर विश्वास भी है। मुझे राजस्थान पुलिस पे विश्वास है कि वो ऐसी घिनौनी मानसिकता वाले पुलिस कर्मियों की मानसिक जांच भी करवाएंगे, इलाज भी करवाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए खतरा है जो ऐसी मानसिकता रखते हैं और वर्दी में भी हैं। जो कानून का पालन कर रहा हो उसके ऊपर वर्दी का धौंस दिखाना ये कायरता है। मुझे यकीन है कि राजस्थान पुलिस इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये भी सरकार की जीरो टॉलरेंस में आता है कि चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन का दूसरा डिपार्टमेंट हो, कानून से काम करना, संविधान से काम करना, ये जिम्मेदारी है। और पुलिस को जो पावर और ताकत मिली है वो देश के संविधान ने दी है, देश की सरकार ने दी है, तो जिम्मेदारी भी हो जाती है उसके साथ साथ। इतनी बुरी तरह उस व्यक्ति को मारा गया कि उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके अंदर तस्वीरें जो हैं वो देखी मैंने। मेडिकल रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि असॉल्ट बाय पीपल। एक भारतीय सैनिक को 5-5 पुलिसकर्मियों ने पकड़ के मारा, वो भी बिना कानून के और बिना कारण के। तो इसका मतलब है कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोगों का जो कानून तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी जरूरी है। डीजी पुलिस से भी मेरी बात हो गई है, कमिश्नर पुलिस से भी मेरी बात हो गई है, लेकिन मुझे लगा कि एक सैनिक के लिए मुझे यहाँ आना जरूरी है जिसकी इस तरह से बेइज्जती हुई है यहाँ पे, और पुलिस ने आश्वस्त करा है कि वो कार्रवाई करेंगे। आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय का नारा देने वाली राजस्थान पुलिस की भूमिका फिर एक बार सवालों के घेरे में आ गई है। इस बार मामला राजधानी जयपुर के शिप्रा पथ पुलिस थाने का बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस पे सीधे तौर पे यह आरोप है कि एक फौजी को नंगा करके डंडों से पुलिस द्वारा पीटा गया। मामला तूल पकड़ने के बाद में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ जो हैं वो थाने में पहुंचते हैं और यहाँ के एसएसपी को डांट लगा करके, फटकार लगा करके ये पूछते हैं कि समाज में
यही भूमिका पुलिस की है क्या? बताया जाता है कि जो सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसमें ये जानकारी सामने आई है कि पुलिस थाना क्षेत्र के एक हुक्का बार में पुलिस ने जब कार्रवाई की तो वहां 60 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। बताया जाता है कि एक राजवीर नामक का व्यक्ति जो भारतीय सेना में बताया जा रहा है उसको भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। जब ये जानकारी राजवीर के एक मित्र को मिलती है जो अपने आप को जे.एंड.के के अंदर पोस्टेड बताता है और भारतीय सेना का जवान बताता है, जिसका नाम रविंदर सिंह बताया जाता है, वो पुलिस थाने में पहुंचता है और पुलिस से जिस तरीके से पुलिस बता रही है उसी के हिसाब से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। पुलिस का आरोप है कि सेना के जवान को जिस तरीके से उसका दोस्त यहाँ आया था उसने पुलिस के साथ में बदतमीजी की और बाकायदा ये कहा कि या तो मेरे दोस्त को रिहा कर दीजिए नहीं तो मैं आपका ट्रांसफर कर दूंगा। उसके बाद में पुलिस पे बड़े गंभीर आरोप लगते हैं कि जब पुलिस से उसके साथी ने उलझना शुरू किया तो पुलिस वालों ने उसको नग्न करके थाने में बिठा करके पीटने, डंडों से पीटने के आरोप पुलिस पे लगते हैं। इस मामले की जानकारी जैसे ही राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ को मिलती है तो वे थाने में आकर के बैठ जाते हैं और एसएचओ और एसएसपी से जब इसकी पूरे मामले की जानकारी लेते हैं तो पुलिस के पांव फूल जाते हैं। हालांकि इस मामले में एक सब इंस्पेक्टर सहित 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये जानबूझ करके ऐसा किया गया है, पुलिस ने किसी के साथ में मारपीट नहीं की है। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री का एक वीडियो सामने आया है उसमें वो पुलिस वालों को इस तरह से हड़का रहे हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस से गलती जरूर हुई है, क्योंकि जो देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, जो भारतीय सेना जो अपने आप में एक बड़े ओहदे और अदब के साथ में समाज सेना को देखती है और उस सेना के जवान के साथ जिस तरीके से पुलिस थाने में बेरहमी से मारपीट होती है तो ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही जो है वो जरूर रही है। अब देखने की बात यह है कि पुलिस के उच्च अधिकारी इस पूरे मामले की रिपोर्ट कर रहे हैं और रिपोर्ट करने के साथ साथ उन्होंने इस पूरे मामले को एक एसपी लेवल के अधिकारी को, जिनका पारस जैन नाम बताया जा रहा है, उनको ये रिपोर्ट सौंपी गई है जो अगले 24 घंटों में वो पूरी कार्रवाई करके और इस पूरे मामले को अपने उच्च अधिकारियों को सौंपेंगे। जैसे ये इंसिडेंस हुआ जयपुर में, क्योंकि राजधानी में जिस तरीके से उच्च अधिकारी बैठते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री बैठते हैं, और जहां ये वाकया घटित हुआ है वो मुख्यमंत्री भजनलाल जी का ही एरिया बताया जाता है। सीधे तौर पे जो आरोप लग रहे हैं उसमें ये लगाया जा रहा है कि यहाँ एक ही जाति को के लोगों को जो है इस थाने के अंदर लगाया गया है और जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ किसी के प्रेशर और दबाव में काम करते हैं। दूसरी बात ये भी सामने आई है, जिस तरीके से ये जयपुर में मामला हुआ और एक तरह से ये आम जनता के बीच में आया, तो हमने 4 पुलिस स्टेशनों के बारे में जानकारी हासिल की। हमने सर्वप्रथम झोटवाड़ा पुलिस थाने में गए तो वहाँ पे जो डेस्क पे अधिकारी बैठे थे जिनका नाम सुरेश कुमार है, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें ट्रीट किया और जानकारी दी, लेकिन थाना अधिकारी जो हैं वो अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकले। उसके बाद में सीधे हम बेनी पार्क थाने में गए जहाँ के थाना अधिकारी वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन वहाँ के पुलिसकर्मियों ने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी जानकारी दी, आम जन के साथ में पुलिस का क्या व्यवहार रहता है। उसके बाद में हमने शास्त्री नगर पुलिस थाने में गए तो वहाँ के एसएचओ ने पूरी बात बताई और उन्होंने कहा कि आम जनता के बीच में पुलिस की प्रतिष्ठा रखना मेरा कर्म है और आम जनता के अंदर विश्वास रखना जो है मेरा ये पहला कर्तव्य बनता है। मैं अपराधियों के साथ में जो अपराधियों जैसा व्यवहार करता हूं और जो अच्छे लोग हैं उनको मैं थाने के अंदर बिठा करके उनकी बात को अच्छे से सुनता हूं। उसके बाद में हम जहां ये वाकया घटित हुआ है उस पुलिस थाने में पहुंचे हैं, जहां के एसएचओ अमित शर्मा जो हैं उनसे हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि मैं इस समय कोर्ट में हूं, और दूसरी तरफ हमें यहाँ उनके एब्सेंट के अंदर जो दूसरे अधिकारी हैं
उन्होंने जो है कुछ बातें जो बताई हैं, उन्होंने ये कह करके पल्ला झाड़ लिया कि पुलिस पे जानबूझ करके ये एक दबाव और प्रेशर बनाया जा रहा है, हमने नियमानुसार कार्रवाई करनी है। अब देखने की बात यह है कि पुलिस पर क्या आरोप तय होते हैं, क्या उच्च अधिकारी जो है वो पुलिस के प्रति कठोर कार्रवाई करते हैं, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन राजस्थान पुलिस के इस पुलिस थाने के जो कर्मचारियों ने जिस तरीके का एक सेना के जवान के साथ में जो व्यवहार किया है, वो वास्तव में एक शर्मनाक घटना है, जिसकी कड़े शब्दों में लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनॉन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।